हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। मैं आज राजस्थान एक मैप एक पेज का ये नोट्स है, अभी पूरा बता रही हूँ आपको धीरे धीरे से। मिट्टी के प्रकार को किस किस ने कितने भागों में बांटा है। यूएसए के आधार पे मिट्टी को योजना यूएसए के आधार में 1975 में कितने गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा है। फिर जो हम देखेंगे राजस्थान कृषि, ये देखोगे, ये जो राजस्थान कृषि है ना, राजस्थान कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में बांटा गया है। और ये नोट्स है ना, ये आप देखोगे तो राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, उत्पत्ति, रासायनिक संरचना और गुणों के आधार पर, ये आप देखोगे तो 1975 में मृदा सर्वेक्षण विभाग ने यूएसए के मृदा वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसमें 5 प्रकार की मृदाएं बताई गई, जिसमें आप देख सकते हो एरंडी सॉइल जो पश्चिम में, एंटी सॉल्स, इंसेप्टी सॉल्स, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अल्फी सॉल्स पूरी मैदानी भाग में, और हाड़ौती के क्षेत्र की वर्टी सॉल्स है ना, ये है। फिर आप देखोगे कृषि की उपयोगिता और प्रधानता के आधार पर राजस्थान में 9 प्रकार की कृषि को भाग मृदा पाई जाती है, 9 प्रकार की। तो ये 9 प्रकार की आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखो उत्पत्ति के कारकों के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। प्रोफेसर थॉर्प और स्मिथ ने उत्पत्ति के कारकों के आधार पर राजस्थान में मृदा को 8 भागों में बांटा गया है, तो ये देख सकते हो आप। उसके बाद एक और है राजस्थान का कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण, ये आप देख सकते हो। और इन्होंने जो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा किया था, जो जिले विशेष में जो मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि साई रोजेस, गंगानगर, रेवेदीना, घसरी गंगानगर, मरुस्थलीय मृदा, जिप्सी फेरम कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में, दूसर, बुरी जलोढ़, वो इस तरह इन्होंने 14 क्षेत्रों में नाम दिया गया है। पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है, नवीन भूरी मृदा अजमेर भीलवाड़ा, पर्वतीय मृदा कोटा उदयपुर, लाल लोमी मृदा बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा यहाँ भी पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ काली गहरी मृदा मध्यम गंधा, ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय जैसलमेर बीकानेर, मरुस्थलीय बालू का स्तूप, ये क्षेत्र इस तरह बांटा गया है ना। आज मैं डिटेल आपको इन्हीं की बताऊंगी, एरंडी, एंटी, इंसेप्टी, अल्फी और वर्टिसोल्स की। तो ये एरंडी सॉल्स है, इसे शुष्क मृदा भी कहते हैं, सीरोजम भी कहते हैं, लिथोलोसॉल्स भी कहते हैं। सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा होती है। जिप्सी फेरम भी कहते हैं, जो बीकानेर में जिप्सी फेरम का कई बार एग्जाम में आया हुआ है। गंगानगर में इसको साइरोजेक्स कहते हैं और रेवेरिना कहते हैं। साइरोजेक्स है ना, जिसे कहते हैं जहाँ लवणता अधिक हो जाती है ना पानी के कारण, ये घग्गर और सतलज के मैदानों में बीच में पाई जाने वाली जो होती है ना मिट्टी, उसे कहते हैं साई रोजेक्स कहते हैं। उसके बाद हम सेकंड में पढ़ेंगे एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स आप देखोगे तो रेतीली मिट्टी, रेतीली बलुई और पीली भूरी मिट्टी कहते हैं इसे। ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। यूएसए ने मैंने बता दिया 5 गुणों के। कृषि की उपयोगिता और प्रधानता के आधार पर ये बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद देखें इंसेप्टिसॉल। ये इंसेप्टिसॉल है ना, ये लाल मिट्टी भी कहते हैं इसे, मक्का के लिए उपजाऊ है और ये अरावली क्षेत्र में ही पाई जाती है। ये पूरा अरावली क्षेत्र है, क्योंकि मिट्टी जो पहाड़ होता है ना, कंकर पत्थर टूट के जो मिट्टी बनती है ना, वो लाल रंग की मिट्टी होती है, इसे वो कहते हैं। फिर है अल्फीसॉल्स। ये है ना अल्फीसॉल्स, मैंने देखा आपको, ये पूरी मैदानी भाग में पाई जाती है, या पूरा का पूरा पूरी मैदानी भाग यहाँ तक है। तो इसके अंदर ही आती है लाल काली मिट्टी, जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पाई जाती है। और इसी के अंदर आती है लाल लोमी मृदा, जो उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यानी कि यहाँ उदयपुर है, यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ डूंगरपुर है, यहाँ बांसवाड़ा, इन ये जो क्षेत्र है ना, ये लाल वाला क्षेत्र मैंने पूरा किया है, ये लाल लोमी मृदा है। और ये अल्फीसॉल्स क्षेत्र में आती है। लाल काली मिट्टी है ना, ये भी अल्फीसॉल्स क्षेत्र में आती है। और ये भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहाँ चित्तौड़गढ़ है, यहाँ भीलवाड़ा है, यहाँ उदयपुर है, तीनों कुछ साथ में मिला गई। उसके बाद देखेंगे वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स है ना, इसे कपासी और रेंगुर मृदा भी कहते हैं। तो ये अब की बार जो है ना, 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था या 1st ग्रेड का हुआ था, नहीं सॉरी, ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था कि रेंगुर मृदा किसे कहते हैं, और रीट में भी आया था कौन सी मिट्टी को कहते हैं। तो वर्टिसॉल कह सकते हो, मध्यम काली मृदा कह सकते हो, हाड़ौती क्षेत्र की मृदा है ना, उसे भी कहते हो, उसे कहते हैं वर्टिसॉल्स, रेंगुर मृदा या कपासी मृदा। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और काली मृदा भी कहते हैं, और कपास की खेती के लिए उपयोगी है ना, जिस तरह मक्के की खेती के लिए उपयोगी है ना, ये इंसेप्टिसॉल्स अरावली क्षेत्र में,
इसी तरह ये है। फिर अल्फिसॉल्स, ये जलोढ़ मृदा भी कहते हैं ना इसे। कच्छारी मृदा ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर है ना, इसलिए इसे ये कहते हैं। और कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है इसके अंदर। और ये मैंने बता दिया आपको, या समक्षय जो होता है पानी की लवणता के अधिक भागों में। नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे दूसरे क्षेत्र में, लेकिन ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न थे ना, वो मैंने बता दिया आपको। यहीं से प्रश्न बनता है। लाल लोमी मृदा, लाल काली मिट्टी, या कपासी वर्टिसॉल्स, या रेंगुर मृदा, कपासी मृदा, या लाल मिट्टी, या इंसेप्टिसॉल्स, एरेंडिसॉल्स और इंसेप्टि। सर्वाधिक मात्रा में ना ये जो है ना एंटीसॉल्स, ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल इस मिट्टी का एंटीसॉल्स का, रेतीली बलुई मिट्टी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पॉइंट में।